नमस्कार, सिटी बीट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 एवं मध्य प्रदेश स्तर की अन्य मांगों के विरोध में प्रदेश के बिजली कर्मचारी व इंजीनियरों ने एक दिवसीय संपूर्ण कार्य का किया बहिष्कार। बिजली कर्मियों अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स NCCOE के आह्वान पर देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी व इंजीनियर द्वारा एक दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स NCCOE ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय इसे संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए और कमेटी के सामने बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उत्पादन का लाइसेंस समाप्त कर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का निजीकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता को निजी घरानों से बहुत महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ रही है। मैं राजकिशोर पांडे, परीक्षण सहायक संभागीय कार्यालय बरेली। आज मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज की तत्वाधान में हम सभी लोग ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार का आंदोलन किया है। हमारी 17 सूत्रीय मांगें हैं जिन्हें लेकर हम लोग निरंतर आंदोलनरत हैं। एक निजीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है केंद्रीय सरकार के द्वारा। हम सभी लोग उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही हमारे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, ये भी हमारी एक प्रमुख मांग विगत 8 वर्षों से लंबित है। आउटसोर्स कर्मी हमारे जो पीड़ित हैं उनके संविलियन के लिए भी हमारी मांगें निरंतर जारी हैं। यह आंदोलन हमारा एक चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। आज 10 तारीख को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के रूप में यह कार्यक्रम किया गया है। इसके बावजूद भी यदि शासन हमारी मांगों के तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करता है तो मजबूरन हमें फोरम के तत्वाधान में फोरम के बैनर तले दिनांक 24 से 26 तारीख तक 24 अगस्त 2021 से लेकर 26 अगस्त 2021 तक 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार का आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर आज बरेली के सभी पटवारियों ने तहसीलदार संतोष बिटोलिया को ज्ञापन सौंपकर अपने बस्ते जमा कर अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल प्रारंभ कर दी। पटवारी संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि विगत कई वर्षों से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपए करते हुए समयमान वेतनमान विसंगति दूर की जाए। साथ ही पटवारियों की अपने गृह जिले में पदस्थापना की जाए। नवीन पटवारियों की CPCT की अनिवार्यता संबंधी नियम समाप्त करने की बात कही है। साथ ही कहा गया है कि हमारी मांगों को सरकार अगर नहीं मानती है तब तक इस स्थिति में हड़ताल का क्रम जारी रहेगा। बरेली तहसील के अंतर्गत 48 पटवारी कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के कार्य प्रभावित होंगे। पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज दिनांक 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पूर्व 25 जून से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 7 चरणों का हमारा आंदोलन है, जिसके 6 चरण कल पूरे हुए और 7वें चरण में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे पटवारी साथियों ने तहसील कार्यालय में अपने बस्ते जमा कर दिए हैं। और हमारी एक ही प्रमुख मांग है, हमारा वेतनमान, जो कि सन 1998 से हमारा वेतनमान नहीं बढ़ा है और हमारे कई अन्य विभागों के कनिष्ठ साथी उसके बाद हमसे ऊपर का वेतनमान लेके कार्य कर रहे हैं। शासन हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हमारी इस प्रमुख मांग की ओर विचार करें और जल्दी से जल्दी हमारी इस मांग को पूरा करें। बरेली तहसील में लगभग 48 पटवारी कार्यरत हैं और सारे पटवारी संघ के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पटवारी संघ के द्वारा आज 10 तारीख से अपने बस्ते जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल की है।
हमारे यहाँ हमने वरिष्ठ अधिकारियों को इससे सूचित कर दिया है। सर अभी फिलहाल में जो काम अवरुद्ध होगा उसके लिए फिर कोई व्यवस्था है? हाँ, कोशिश हमारी होगी कि शासन को हमारी तरफ से कोई ऐसी आम पब्लिक को दिक्कत नहीं आए। उनका कार्य हम आरआईओ के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। ग्राम कोटवारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर तहसीलदार बरेली को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सन 1947 में ग्राम कोटवारों को भूमि स्वामी का हक प्रदान किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा 2018 के जरिए भूमि हक प्रदान करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर 2007 में कोटवार महापंचायत पर भी इस विषय में चर्चा हुई थी। पूर्व में दी गई नवाब द्वारा 2.82 एकड़ भूमि को भूमि स्वामी अधिकार दिए जाने के आदेश भी हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अधीक्षक भू अभिलेख के आदेश 20/2 सन 2019 का पालन करते हुए नवाब द्वारा इनाम में दी गई जमीनों के भू स्वामी अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। हमारी मांग है जो पूर्व में आदेश है मध्य प्रदेश सरकार 22 जून 2007 में पूर्व 1947 के पूर्व कोटवारों को दी गई ज़मीन को मालखाना हक सुनिश्चित किया जाएगा। वो पुरानी जो मांगें अभी तक हमारी वो नहीं भाई, बस वो मिली जाए, हमको आदेश का पालन किया जाए। इस संदर्भ में क्या ज्ञापन सौंपा है? हाँ सर, मैं तहसीलदार महोदय, इस संदर्भ में हमारे जो पुराने पूर्व में आदेश हो चुके हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जो कोटवार महापंचायत हुई थी उसमें माननीय मंत्री जी द्वारा जो हमारी 1947 के पूर्व की जो ज़मीन है वो किन्हीं कारणों राजस्व अभिलेखों में सेवा भूमि के दर्ज हो गई है, उसको अलग करके हमको भूमि स्वामी हक दिलाने का उनने घोषणा की थी और उनकी घोषणाओं का कुछ क्रियान्वयन भी हुआ है, लेकिन शासन में अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं हुई जो कि हमारा काम हो सके। ज़मीन है ना नवाब साहब में 2 एकड़ 82 डेसिमल नवाब द्वारा इनाम में दी गई थी हमको लोगों को, और उसकी हमारी पुरानी बहियाँ भी हैं 61-62 की, उसमें भूमि स्वामी हक दर्ज है, लेकिन आज उस खाते पर सेवा भूमि दर्ज हो गया है। उसको काट के हमको भूमि स्वामी हक दिया जावे, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग महंगाई के हिसाब से हमारे कोटवार की वेतन में भी वृद्धि की जावे। कुछ ग्राम कोटवारों ने जो मालगुजारी समय के उनकी सेवा भूमि थी उसमें भूमि स्वामी हक के संबंध में अधिकार देने के लिए ज्ञापन दिया है। इसका हम परीक्षण करा लेंगे। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी कुछ केस पेंडिंग है, तो जो भी शासन की नीति के अनुसार इसमें हम कार्रवाई करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। सिटी बीट न्यूज़ बरेली।